नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीएस स्टडी विद राजू भाई में। अब हम सिंधु घाटी सभ्यता के पार्ट 8 पर आ चुके हैं और इसमें हम आर्थिक जीवन के बारे में पढ़ रहे हैं। हिरन, काला चूहा, नेवला आदि के अवशेष भी पाए गए हैं। यानी जो काला चूहा है, हिरन है और जो नेवला है, इनकी हड्डियां मिली हैं। जंगली सांड, खरगोश, बंदर, कुत्ता, हिरन, शेर, रीछ और गैंडे की छोटी मिट्टी की मूर्तियां मिली हैं। जो जंगल से सांड मिलता है, खरगोश से, बंदर, कुत्ता, रीछ, इनकी मिट्टी की बनी हुई मूर्तियां भी मिली हैं, जिनके आधार पर हमें बहुत सारी जानकारियां मिलती हैं। सुरकोतड़ा से प्राप्त घोड़ी की अस्थियां और लोथल और रंगपुर से प्राप्त घोड़ों की मूर्तियों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि सिंधु निवासी घोड़े से परिचित थे। सुरकोतड़ा से हमें क्या मिली? घोड़े की अस्थियां, हड्डियां मिली हैं। लोथल और रंगपुर से घोड़े की मूर्तियां मिली हैं, मिट्टी की मूर्तियां बनी हुई पाई गई हैं। इनके आधार पर हम यह निष्कर्ष निकालते हैं, वैज्ञानिक निकालते हैं, इतिहासकार, कि ये लोग जो थे घोड़े से परिचित थे, घोड़े से व्यापार किया करते थे और घोड़ों से काम भी लेते थे। इस बात की हमें जानकारी मिलती है। सिंधु काल में रंगाई भी एक महत्वपूर्ण उद्योग था। यानी उस समय में जब सिंधु काल चल रहा था, उसमें मकानों की रंगाई बहुत अधिक मात्रा में की जाती होगी। सिंधु सभ्यता में बढ़ई-गिरई का भी व्यवसाय प्रचलित था। बढ़ई-गिरई का आज भी व्यवसाय बहुत अधिक मात्रा में किया जाता है और उस समय भी किया जाता रहा होगा। इसकी जानकारियां हमें बहुत सारे मकानों के बोले या दीवारों से मिले हुए तख्तों, दरवाज़ों के पल्लों से जानकारियां हमें मिलती हैं कि ये लोग बढ़ई-गिरई का भी व्यवसाय करते थे। सिंधु काल वस्त्र निर्माण में भी एक प्रमुख उद्योग था। यानी उस समय पर वस्त्र भी बहुत अधिक मात्रा में बनाए जा रहे थे। उत्खननों से प्राप्त अवशेषों से ऐसा ज्ञात होता है कि ये सिंधु सभ्यता में व्यापार आंतरिक और बाह्य दोनों स्तरों पर प्रचलित था। यानी जो हमें खुदाई से बहुत सारे ऐसे अवशेष मिलते हैं, जिनके आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि जो उसमें व्यवहार था अपने पूरे आंतरिक देश, यानी जहाँ तक सिंधु घाटी सभ्यता थी उसमें भी होता था और उसके बाहर भी अन्य देशों से भी व्यापार होता था। व्यापार मुख्यतः जल मार्ग से होता था। यानी जो सबसे अधिक व्यापार होता था जल मार्ग, यानी जल के रास्ते से लोग नावों पर जाते थे, पनडुब्बियों से जाते थे, उनके द्वारा भी एक देश से माल दूसरे देश में जाता था। इसकी हमें जानकारियाँ मिलती हैं। परंतु स्थल मार्ग से होता था। स्थल मार्ग आप समझते हैं, जो जमीन से रास्ता जाता होता है, स्थल मार्ग से बोलते हैं, वहाँ से भी व्यापार होता था। सिंधु सभ्यता में तांबा राजस्थान से, मद्रास से तथा बलूचिस्तान से मिलता था। जब सिंधु घाटी सभ्यता चल रही थी उस समय में तांबा राजस्थान से मिलता था, मद्रास से भी मिलता था। आज मद्रास को हम चेन्नई बोलते हैं, बलूचिस्तान से मिलता था। शीशा अजमेर से मिलता था। सोना मैसूर से मिलता था। इसके अतिरिक्त कश्मीर एवं काठियावाड़ बहुमूल्य केंद्र के उत्पादक थे। कश्मीर और काठियावाड़ जो है, यहाँ से बहुत सारे उत्पादक स्थान थे। यहाँ से बहुत सारी अच्छी अच्छी मूर्तियाँ मिलती थीं। अफ़गानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, मेसोपोटामिया, इराक, मेसोपोटामिया कहाँ पड़ता है? इराक में पड़ता है। यहाँ से भी बहुत कीमती वस्तुएं प्राप्त होती हैं। ईरान आदि देशों से सिंधु सभ्यता में कच्चे माल का आयात किया जाता था। जो हमारा ईरान है, यहाँ से कच्चा माल भी बहुत अधिक मात्रा में खरीदा जाता था। हड़प्पा वासियों को लोहे का ज्ञान नहीं था। यानी वो लोग थे लोहे से परिचित नहीं थे। तांबा और कांसे से तो परिचित थे, लेकिन लोहे से परिचित नहीं थे। हड़प्पा वासी खजूर की खेती भी करते थे। यानी ये लोग जो थे खजूर भी बहुत अधिक मात्रा में पैदा करते थे।
हड़प्पा काल के लोग ठोस पहियों वाली गाड़ी का प्रयोग करते थे। ये ऐसी गाड़ियाँ भी बनाते थे जिससे ठोस पहिया हुआ करते थे। उनसे अपना माल एक स्थान से दूसरे स्थान पर ढो कर ले जाते थे। तो दोस्तों हमारी कंप्लीट होती है सिंधु घाटी सभ्यता का आर्थिक जीवन। तो दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।